अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2026 स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। और मैचेस पे मैचेस मतलब डेली इट इज सच अ टफ स्केड्यूल के तीन मैचेस हो रहे हैं मुसलसल। और जिस तरह कल मुकाबला हुआ जहां पे साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान आमने सामने आया एंड 2-2 हमें सुपर ओवर देखने को मिले। उसके बाद अब जब वो शुरुआत हुई थी और हम एसोसिएट टीम्स की बात कर रहे थे, मगर जब हम आयरलैंड की बात करते हैं, आयरलैंड हैज बीन इन द सिस्टम सिंस एजेस। बहुत टाइम हो गया आयरलैंड को। और अगर आयरलैंड ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई जैसी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कल आयरलैंड ने परफॉर्मेंस दिखाई, तो फिर होता है कि ये जो नई एसोसिएट टीम्स आई हैं यही ना बेहतर है, यही इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रही हैं। एंड देन इन द एंड देयर वाज नो एसोसिएट टीम इन्वॉल्व्ड, मगर वेस्ट इंडीज ने जो अपने कलर्स दिखाए, वेस्ट इंडीज ने जिस तरह परफॉर्म किया कल अगेंस्ट दी ऑल माइटी इंग्लैंड, तो मुझे अब ये लगता है कि जब नेपाल ने इंग्लैंड को चैलेंज दिया था, शायद उसके बाद से जो है वो इंग्लैंड दे जस्ट फाइंडिंग देयर मोजो एंड दे हैव जस्ट लॉस्ट देयर मोजो। सो यस, बात होगी इन मैचेस के हवाले से। साथ ही साथ इट वाज अ हिस्टोरिक डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट ऑल टुगेदर येस्टरडे, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट यानी पाकिस्तान सुपर लीग का पहला ऑक्शन कल हुआ। और करोड़ों लाखों इधर उधर बस पैसों पे ही बातें हो रही थी। एंड देयर वर सो मेनी प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड और बहुत ही अच्छा, वेल ऑर्गेनाइज्ड, और सबसे अच्छी बात है फुल ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन। आई वाज सो हैप्पी टू सी कि दो जो ऑक्शनियर्स थे वो भी फीमेल्स थी, एंड देन जो साइड लाइन्स पे जो इंटरव्यूज कर रहे थे, जो स्टूडियो इंटरव्यूज थे, वो भी दोनों खवातीन थी। Yes, this is the new era of Pakistan cricket where you would be looking at some of women power as well. So बात करेंगे इन सारी चीज़ों के हवाले से, और मेरे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद हैं none other than शाहिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरमा कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल जी, बिल्कुल खैरियत से। और दूसरी तरफ जरा मैं कहती हूँ थोड़ा सा दूर बैठे हुए हमारे तौसीफ अहमद साहब। सो तौसीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम आप दोनों को। थैंक यू। शुक्र। शायद फिर से ज़रा हम, क्योंकि हम उस वक्त जो है बिल्कुल सुपर ओवर देख रहे थे और हमारा सारा इंटरेस्ट सुपर ओवर के ऊपर था कि क्या हो रहा है साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान में। बट नाउ एनालाइजिंग इट फर्दर, क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राशिद खान ये मिस्टेक कर रहे हैं कि ना वो बैटिंग करने ऊपर आ रहे हैं? सुपर ओवर है, व्हाई नॉट राशिद खान कुड हैव डन इट? क्यों नहीं वो उसका हिस्सा बन सकते थे? क्या राशिद खान की जो सीनियरिटी है वो और जो इम्पैक्ट है अपनी टीम पे, वो कहीं ना कहीं अब फेड आउट होता जा रहा है, जिसकी वजह से कल हमें दिखा अफगानिस्तान जिस तरह? सवेरा मैचेस ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आ रहा है मैचेस देखने में। कल हम यहीं पे बैठे हुए थे जब सुपर ओवर चल रहा था, तो आप थोड़ी देर के लिए अंदर चली गई थी मेरे ख्याल में मेकअप शेकअप ठीक करने के लिए, बाल बनाने के लिए। लेकिन ये दो कैमरामैन जो बैठे हैं मेरे साथ ही बैठे थे और मैं कॉमेंट्री कर रहा था यहाँ पे, और इनसे पूछे जो मैं कह रहा था वो हो रहा था ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो सवेरा कल जो सबसे बड़ी गलती की है ना, मेरे ख्याल से ना, जब सेकंड सुपर ओवर था ना, उसमें राशिद खान को खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। स्पिनर टर्न करता है, कॉन्फिडेंट है, काफ़ी अरसे से खेल रहा है, और मेरे ख्याल में यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में ना ज़रूरत एक सीनियर जो दुनिया भर की क्रिकेट खेलता है, जो जिसने नाम बनाया अफगानिस्तान की क्रिकेट में, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो आई थिंक कि उसको चांस लेना चाहिए था। इसलिए कि सवेरा एक तो साउथ अफ्रीका या इंग्लिश बैट्समैनों को देख लेना, वो जो जेन्युइन स्पिनर्स होंगे ना, उस पर इतना कंफर्टेबल मैंने नहीं देखा उनको। इवन कि हमने जो मैचेस खेले हैं उनके साथ, वो स्ट्रगल करते हैं। और राशिद, एक तो होता ना कि आपके पास सिर्फ लेग स्पिन होती, आपके पास फ्लिपर है, आपके पास गुगली बड़ा ज़बरदस्त है, तो वो चांस राशिद को खुद लेना चाहिए था। क्योंकि फारूकी नो डाउट, अगर क्योंकि बैक टू बैक सुपर ओवर के अंदर फास्ट बॉलर दोबारा नहीं वो कर सकता, तो बॉलर की डबल नहीं हो सकता। बॉलर डबल नहीं, बैटिंग में चल जाता है, लेकिन बॉलिंग में नहीं है रूल। तो वहाँ पे क्योंकि फारूकी को लग गया था शॉट, और उसके बाद मैं ये समझ रहा था कि राशिद को खुद आके टीम को लीड करना चाहिए था फ्रंट से, वो वहां पे नहीं कर पाया। उनकी तरफ से अगर देखें तो उनके स्पिनर्स ने जी इस फास्ट बॉलर से नहीं करवाया, उन्होंने स्पिनर से कराया।
गुजदार बहुत अच्छा खेला, उसने अच्छी शॉटें मारी, लेकिन जो उसने आखिरी बॉल जिन जगहों पे की वो जगह मतलब वो ही एक जगह थी जहां पे आप बच सकते थे, क्योंकि उस पोजीशन पे आप कवर या पॉइंट, क्योंकि वो यॉर्कर ऑफ स्टंप से बाहर वाइट हो जाए डजंट मैटर, लेकिन जब बड़े शॉट चाहिए होते हैं तो आप पॉइंट के ऊपर स्पिनर पे छक्का नहीं मार सकते, वो बड़ा मुश्किल जगह, मुश्किल, ज्यादा चौका लग जाएगा, छक्का लगाना बहुत मुश्किल है। तो वो जो आखिरी 2 बॉलें उसने की वो बहुत ही अकलमंदी के साथ की और बिल्कुल जो उनका प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया उन्होंने। बिल्कुल जी, प्लान को जिस तरह एग्जीक्यूट किया, तौसीफ साहब मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अफगानिस्तान वुड हैव डन दैट, मगर साउथ अफ्रीका ने अपनी तरफ से निगड़ी को भेजा और जब दूसरा सुपर ओवर हुआ तो उसमें केशव महाराज ने बॉलिंग कराई। यानी डिपेंडेंट जो अगर साउथ अफ्रीका कहा जाए तो दे वर मोर डिपेंडेंट ऑन स्पिन देन अफगानिस्तान। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और शायद ने जो अभी बातें की हैं बिल्कुल, और वो जो एक पॉइंट उसने बताया कि उनको 3 छक्के लग चुके थे, उसने जो एक पॉइंट बताया कि यही एक जगह थी ऑफ स्टंप के बाहर जिसमें बैट्समैन को थोड़ा मूव करना पड़ता, आगे पीछे होना, उसमें खैर उसने तो ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर ऑलमोस्ट जो है वाइट बॉल के करीब ही था वो, तो बाहर किया, और सेंसिबल है महाराजा और बड़ी उनकी टीम का बड़ा हिस्सा है वो, तो सेंसिबल उसने किया, वो कि उसको 3 छक्के लग चुके थे। मगर जाहिर है इस फॉर्मेट में आपको हर चीज़ को देखना पड़ता है। मैच बड़े ज़बरदस्त हुए जैसा कि कहा, और ऐसे मैच कम देखने में आते हैं, बट हाँ वो जो पॉइंट एक है कि आप उसने बॉलिंग नहीं की, वाकई देखने से मतलब मुझे हैरत है कि क्या वजूहात हैं कि क्यों उसने बॉलिंग नहीं की। और जैसा कि कहा कि स्पिनर्स जब दूसरी टीम साउथ अफ्रीका जैसी टीम स्पिनर्स को इस्तेमाल कर रही है तो आपके पास तो लॉट स्पिनर सारे हैं उसमें, और भी स्पिनर मौजूद, तो क्यों नहीं कराया ये समझते बाहर है मुझे। दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल तो शायद उसने एक भी ओवर नहीं कराया, राशिद ने दोनों इनिंग में एक भी ओवर नहीं कराया ना। सुपर ओवर की बात बिल्कुल उसमें सुपर ओवर में नहीं करवाया एक भी कोई ओवर, बट अपना ऑब्वियसली उसका कोटा तो पूरा किया जो उन्होंने मैच में किया था। बट यस, राशिद और इतना अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, 2 विकेट उन्होंने हासिल की 28 रन देकर सर। जी मैं देखें वो मैं थोड़ा सा ये हो रहा था कि मुझे अंदाजा नहीं था कि उसने एक ओवर किया ही नहीं सुपर ओवर्स में, दोनों में। रूल्स जो कहता है ना कि एक सुपर ओवर में अगर कोई एक बॉलर कर लेगा ना तो अगले सुपर ओवर में वो बॉलिंग नहीं करेगा। मैं समझा कि शायद उसने एक कर दिया तो उसके बाद नहीं किया, लेकिन उसने तो दोनों में नहीं किए। नहीं। तो ये मिस्टेक है, बड़ी मिस्टेक है। ये रूल्स जो हैं वो तो यही कह रहे हैं कि जो, और इसी तरह बैट्समैन भी आते हैं जब तो उसमें सेकंड उसमें जो है एक बैट्समैन को जो है चेंज होना पड़ता है। बिल्कुल। सो अच्छा, कमिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है हम बात इस मैच की कर रहे हैं जहां साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान जो है वो देवर इन एक्शन। सो ग्रुप डी की डिस्कशन हो रही है। सो ग्रुप डी का हम सबसे पहले पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल पे नजर रखते हैं कि मैथमेटिकली अगर बात करें तो हाँ जी, वो हरा दे, ये हरा दे, कैलकुलेटर लेके बैठ जाएं तो शायद कहीं अफगानिस्तान की वापसी हो सके, मगर आप अगर प्रैक्टिकली सोचते हैं तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब जो सिनेरियो बन गया अफगानिस्तान का इस वक्त, अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस में से 2 जीते हुए हैं, दे आर एट 4 पॉइंट्स एट द टॉप। साउथ अफ्रीका ने 2 मैचेस में 2 जीते हुए हैं, दे आर विद 4 पॉइंट्स एट द सेकंड नंबर। नेट रन रेट दोनों का देख लेंगे, बहुत ही जबरदस्त नेट रन रेट है, 1.9 न्यूजीलैंड का 1.4 साउथ अफ्रीका का। अफगानिस्तान जो कि कोई भी मैच नहीं जीत सका विद 0 पॉइंट्स, देयर एट द थर्ड पोजीशन और -0.55 का नेट रन रेट है। सिनेरियो क्या बन सकता है अगर, तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान के फैंस दुआ तो मांग रहे होंगे अपनी टीम के लिए, जिस तरह हम कैलकुलेटर लेकर बैठ जाते हैं, एक हाथ में कैलकुलेटर होता है, एक हाथ में तस्बीह होती है हमारे कि हम दुआ मांगे और अपनी टीम के लिए उनके आगे बढ़ सके। सो सिनेरियो ये हो सकता है कि अब जो दोनों ये टीम्स हैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये अपने दोनों मैचेस हारे और अफगानिस्तान अपने दोनों मैचेस जीते, फिर जाके कहीं ना कहीं कोई ये सिनेरियो बन सकता है दैट अफगानिस्तान कैन मूव फर्दर। तो ये जो टेबल्स हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी और टेबल्स पे भी नजर डालते हैं कि ग्रुप डी तो ये सॉर्टेड हो गया। ग्रुप ए से अब हम शुरुआत करते हैं
और ग्रुप ए की जब बात करें, बिकॉज ग्रुप ए में हम सबका बड़ा इंटरेस्ट है, इट इज पाकिस्तान एंड इंडियाज ग्रुप. सो ग्रुप ए में पाकिस्तान इज टॉपिंग द टेबल एंड पाकिस्तान ने जो है वो 2 में से 2 मैचेस जीते में हैं और 4 पॉइंट्स के साथ. नेट रन रेट हम शायद थोड़ा सा अपने आप को पुश कर सकते थे, नीदरलैंड के खिलाफ बेहतर खेल सकते थे, मगर अभी भी पॉजिटिव 0.93 का नेट रन रेट है. तो शायद एटलीस्ट हम इस नेट रन रेट की बात करें तो हमने जो है यूएसए से खेला, हमने नीदरलैंड से खेला, हमने अभी तक एसोसिएट टीम से खेला है. सिर्फ आपको लगता है कि और पुश कर सकते थे हम अपने नेट रन रेट को? बिल्कुल कर सकते थे पॉजिटिव क्रिकेट खेल के. हाँ बिल्कुल, या जल्दी आउट करें या जल्दी रन करें. इसी से यही टीम जो है वो आगे वाले मैचों में दूसरी टीमों पे प्रेशराइज होती है, प्रेशर डालती है. और मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी थी, कर सकते थे, लेकिन शुक्र है, थैंक यू फ़हीम अशरफ. हाँ. कि वो वाला मैच भी जो है ना, हाँ, हम तो मतलब नेट रन रेट पॉजिटिव करने की बात करें, शुक्र यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, तो दैट इज वेरी गुड. और अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो थोड़ी ही देर में जो है वो नमीबिया के अगेंस्ट इंडिया वुड बी इन एक्शन. एंड कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं दैट अभिषेक शर्मा वाज हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ अ स्टमक बग, मगर उस स्टमक बग की अब ये खबर ये आ रही है कि मे बी he would be available for this match, but खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे वो देखना बहुत ज़रूरी है. But तौसीफ साहब, coming towards you, पाकिस्तान and India एक I would say एक straight हम expect करते हैं कि this would be a straight walk for them, जिस तरह का उनको ग्रुप बना के दिया जाए, नीदरलैंड एंड नमीबिया और यूएसए है. बट फिर वही आपसे भी मैं ये पूछूंगी कि नेट रन रेट कहीं इस सिनेरियो में, सिचुएशन में इशू तो नहीं हो सकता, बिकॉज नीदरलैंड is a better team than Namibia and USA. कहीं कोई ऊपर नीचे? देखिए, मुझे मुश्किलात कोई ऐसा सच नज़र नहीं आ रही. नेवर नो, ये मैचेस में इतनी इधर उधर हो रहा है काम, उसमें आप सकते हैं, आप अपना देखें कि आप किस तरह खेलना है. आप सोच लेना चाहिए आपको कि हमें क्या, किस तरह स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी की हम आज से नहीं 2-3 साल से बात कर रहे हैं. वो स्ट्रेटजी अभी तक कुछ सही बन नहीं पाई बैटिंग में और उसमें. थैंक्स, वो जैसे अभी कहा कि फ़हीम ने आपको जितवा दिया. इस तरह की टीमों को आप ऐसे, मतलब इतना क्रिकेट में सब हो सकता है, लेकिन आई एम सॉरी टू से, मैं इस वक्त की क्रिकेट ज़रूर नहीं खेला, मगर इतना भी कोई बुरा हाल नहीं होता कि जो हम इस वक्त देख रहे हैं अपना. तो आप जो है फिंगर क्रॉस रखते हैं, और आप जो बाकी मैच जो हैं उसमें ज़ाहिर है इंडिया से तो हम जीतने की बात भी करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो मैच है उसको भी आप जो है वो हरा कर जो है आप आ सकते हैं. और रन रेट का जहाँ तक ताल्लुक है, ठीक है, अभी इसको मत सोचें, अभी ये सोचें कि आपने मैच जीतने हैं. सिर्फ रन रेट को हम बाद में देखते हैं. ये अगर आप ये मैच जीत जाते हैं तो कोई बईद नहीं गया. बईद क्या मतलब, इंडिया और पाकिस्तान का ही चांस है कि वो जो है आएगी, डेफिनेटली आ जाएगी सेकंड उसमें. तो इसको आप अपने प्लानिंग पे जाएं. प्लानिंग क्या करनी है, वो जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि ये दोनों आउट हो गए तो क्या होगा, ये सब चीज़ों को अपने उसमें रखें. और ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो आपको रिप्लेसमेंट में 4th नंबर पे, 3rd और 4th पे जो है किसको आना है वो आप सोच लें, आप कि किस तरह की आपने जो है स्ट्रेटजी बनानी है. तो अगर ये सब आप करेंगे तो आप नेवर, आप हारना, मुझे पता नहीं क्यों यकीन नहीं होता कि ये आप इस तरह हार जाएं या इतना क्लोज चले जाएं. मुझे यकीन नहीं होता, सच्ची बात. एक टीम का मवाजना करते हैं ना जब आप, तो आप यकीन कर लें तौसीफ साहब, यकीन कर लें, ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ. मगर इतना करीब हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था. जब नीदरलैंड्स के अगेंस्ट हम खेल रहे थे तो इट शुड हैव बीन एन इजी एंड कन्वीनियंट मैच. आज मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड की आप कॉम्बिनेशन में देखें तो नीदरलैंड तो इज अ वेरी स्मॉलर टीम इन कंपैरिजन टू आयरलैंड. मगर यस, एसोसिएट्स के साथ आपको इसी तरह खेल के और अपना, वो कहते हैं ना, जितने आप पॉइंट्स जमा कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है नेवर से नेवर. एंड नीदरलैंड पास अभी भी 2 मैचेस बाकी हैं. हम ये देखकर पेज पे तो ये वो कर सकते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट यस नीदरलैंड वुड स्ट्रगल और वो नहीं, मगर नीदरलैंड ने यूएसए से भी खेलना है अभी एक मैच, और 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं नीदरलैंड के पास. सो आई होप कि ऐसा कोई सिलसिला ना आए, ऐसा कोई मसला ना आए जहां हमें कैलकुलेटर उठा के बैठना पड़े एंड कैलकुलेशंस करनी पड़े एंड एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो क्वालिफिकेशन हो जाए पाकिस्तान के लिए. बट विद दैट वक्त यहाँ पे हुआ एक ब्रेक पर जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं.
जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2026 में खुश आमदीद। 2026 T20 वर्ल्ड कप जोर का जोर प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। एंड इस वक्त जो है वो दूसरे मैच की शुरुआत हो रही है, विच इज नेपाल वर्सेस इटली। सो टू एसोसिएट टीम्स वुड बी इन एक्शन, बट अभी मैं पूछूंगी और जानूंगी कि नेपाल ने जिस तरह पास में परफॉर्मेंस दी है, ऑब्वियसली इटली के मुकाबले में नेपाल सीम्स टू बी अ स्ट्रॉन्गर टीम। इटली ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया एंड अभी तक जो है वो दूसरे ओवर की शुरुआत हो गई है और 2 रन ही बने हैं। नेपाल इटली शायद नेपाल क्योंकि रेगुलर क्रिकेट खेल रही है, उनके जो कुछ प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट लीग्स में भी जाके खेलते हैं, उनकी अपनी भी लीग होती है। इंग्लैंड से 4 रन से हारे थे। इंग्लैंड से 4 रन से हारे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। हाँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो बेहतर टीम है इटली से, और ऐसी टीम है नेपाल कि किसी टीम को अपसेट करने की सलाहियत रखती है। जिस तरह आपने इंग्लैंड की बात की, इस तरह वो किसी भी टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर सकती है। डिसिप्लिन है। मुझे जो टीमों के अंदर जो सबसे पॉजिटिव चीज़ हमेशा से हार जीत अपनी जगह, लेकिन जब आप ग्राउंड में उतरे ना तो ऑपोजिशन को पता होना चाहिए कि कोई टीम ग्राउंड में उतरी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट रहती है मेरे लिए। और फील्डिंग एक ऐसी जगह है जहां पे टीमों का पता चलता है कि किस माइंडसेट के साथ ग्राउंड में उतरे हैं। बिल्कुल तौसीफ साहब, नेपाल जो है वो इंग्लैंड को तो हार्ड टाइम दे चुका था। अनदर फुल मेंबर टीम जो उनके ग्रुप में है दैट इज वेस्ट इंडीज, वरना तो नेपाल ने इटली के साथ जो वो अभी खेल रहे हैं और स्कॉटलैंड के साथ खेलना है। वेस्ट इंडीज वुड बी द अनदर टीम अ चैलेंज फॉर नेपाल। डू यू एक्सपेक्ट नेपाल डूइंग एनी स्केयर्स फॉर वेस्ट इंडीज? जी, मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगा कि नेपाल बड़े तगड़े उससे आई है, और जिस तरह का पहला मैच उन्होंने खेला है वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैच खेला है उन्होंने, और बड़ा क्लोज जाके समझ लें कि जीत गए। तो और उनकी बॉडी लैंग्वेज, जैसा कि कहा कि बॉडी लैंग्वेज बहुत तगड़ी है, और इसमें यही देखा जाता है कि आपकी पहले ओवर से लेके 20 ओवर तक बैटिंग में भी और बॉलिंग दोनों में आपका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड बहुत तगड़ा था उनका, और मुझे तो फील ये हो रहा है कि हो सकता है कि ये भी ज़ाहिर एक मैच बहुत क्लोज है, लेकिन ज़ाहिर ऐसी परफॉर्मेंस देने के बाद तो दूसरी टीमें तो अब अक्का बक्का तो नहीं कहूँगा, दूसरी टीमें फिक्रमंद हो गई होंगी कि हाँ भाई ये मैच जीतना इतना आसान नहीं है, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है एक अच्छी एसोसिएट टीम जो दूसरे टीमों को टफ टाइम देगी। बिल्कुल। और जब हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप बी पे अब हम नजर डाल लेते हैं, जहां पे श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान, सब आपको ये 5 टीम्स जो हैं वो दिख रही हैं ग्रुप बी में। जहां पे इफ यू टॉक अबाउट द नेट रन रेट्स तो दे ब्लूमिंग, बड़ी बड़ी नेट रन रेट्स यहाँ पे हैं। बलूनिंग यहाँ पे नेट रन रेट्स हमें दिख रहे हैं। 3.125 का नेट रन रेट है। श्रीलंका ने 2 मैचेस में से 2 जीते हुए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 1 मैच में से 1 जीता है, बट विद अ नेट रन रेट ऑफ 3.3। जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान, स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है ये ग्रुप, जहाँ पे श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान मौजूद है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी तक जो हालात यही बता रही है, सिचुएशन यही नजर आ रही है। लेट्स सी, आगे भी इनके मैचेस बाकी हैं, क्योंकि अभी मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से एसोसिएट टीम्स ने इस वर्ल्ड कप को लेके चली है ना जी, तो मेरे ख्याल में हर टीम के लिए एक वेकअप कॉल है कि नहीं जी, आप ये ना समझे कि इनको इजीली हम मार देंगे, आउट कर देंगे या रन कर देंगे इन पे। नो वे। मुझे कोई ना कोई अपसेट इस वर्ल्ड कप में नजर आ रहा है। ठीक है। अगर इसी तरीके से कभी कभार ये होता है कि स्टार्ट बड़ा अच्छा लेते हो, लेकिन क्योंकि आप जीत नहीं पा रहे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वो आप थोड़ा सा गिरना शुरू हो जाते हैं। नहीं, आप कभी भी किसी भी वक्त किसी भी बड़ी टीम को हरा सकते हो, और स्पेशली जिस तरह हम हमेशा कहते रहे कि इस फॉर्मेट के अंदर आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो सकते। क्योंकि ये वनडे क्रिकेट नहीं है सवेरा, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है। इसमें हाथ से एक दफा चीज चली जाती है, टाइम कम होता है तो दोबारा ग्रैब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो आपको जो है ना वो जागना पड़ता है, और जहां मौका 1 ओवर बॉल, नो बॉल, ड्रॉप कैच,
ये सारी चीज़ें गेम चेंज कर देती है इस फॉर्मेट के अंदर। तो रेडी रहे। लास्ट भी जो पाकिस्तान मैच जीता है यूएसए से, वो एक कैच अगर हो जाता तो सिचुएशन डिफरेंट होती। तो कहने का मतलब ये कि मौके के ऊपर जो टीम डिमांड कर रही है सिचुएशन के हिसाब से, अगर आपने उस तरह डिलीवर कर दिया तो मेरे ख्याल में उसके रिजल्ट डिफरेंट होंगे। बिल्कुल रिजल्ट डिफरेंट होंगे। ग्रुप बी में जरा इतना चैलेंज इसलिए फील नहीं होता दैट आयरलैंड इज प्रिटी ऑफ कलर, ओमान उस तरह नहीं कर पा रहा है, जिम्बाब्वे है टू चैलेंज ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका, एंड कैन दे चैलेंज बोथ द टीम्स। जरा मुश्किलात लग रही हैं बिकॉज श्रीलंका बहुत फॉर्मेडेबल टीम लग रही है। आखिरी ग्रुप रह जाता है ग्रुप सी, जिस पे हमने सरसरी सी बात कर ली, तो हम जल्दी से इस ग्रुप को भी जो है वो वील जस्ट टेक इट ओवर। वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नेपाल, इटली, यहाँ पे कहीं ना कहीं इशूज जरूर आ रहे हैं। जिस तरह हमने नेपाल की बात की कि नेपाल एक चैलेंज करने वाली एसोसिएट टीम लग रही है जहाँ पे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे अपसेट हो सकता है। वेस्ट इंडीज बड़ी फॉर्मेडेबल है और वेस्ट इंडीज ने जो है वो जैसे मुकाबला किया है इंग्लैंड से कल, वो तो इट वाज कमेंडेबल। और मतलब इतनी डोमिनेंट शो की इंग्लैंड के अगेंस्ट के, वो तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। बट मैं ये इस ग्रुप सी को जल्दी जल्दी इसलिए लेकर जा रही हूँ बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त है। कल मैंने जिस तरह शुरू में कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक हुआ बड़ा दिन जहां पहली दफा पाकिस्तान सुपर लीग में ऑक्शन का तरीका जो है वो इस्तेमाल किया गया प्लेयर्स को लाने के लिए। तो सबसे पहले तो एक अच्छा फैसला लगता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो खिलाफ थे कि ऑक्शन नहीं होना चाहिए, ड्राफ्ट रहना चाहिए, बट अब काफ़ी बैलेंस लग रही है टीम शायद। अच्छा, पूरी तरह मैंने नहीं देख पाया लेकिन ये है कि ओवरऑल जो फीडबैक मिल रहा है, आपसे भी मिला, कुछ और लोगों से भी मिला, पॉजिटिव था। वेरी गुड कि पॉजिटिव ही रहना चाहिए क्योंकि हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है, हमने इसको आगे ही बढ़ा के लेके चलना है इंशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा क्योंकि हम बिल्कुल ही कुछ प्लेयर्स को इग्नोर कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि दो नई टीमें आने के बाद जो है हमारे कुछ क्रिकेटर्स, मैं समझता हूँ कि लाजमी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, पहले भी किया था, दोबारा किया था, चाहे वो उमर अकमल हो, चाहे अहमद शहजाद हो। आई थिंक कि वो कंटिन्यू खेल भी रहे हैं, प्रैक्टिसों में भी नज़र आ रहे हैं, वो लड़के ट्रेनिंगों में भी नज़र आ रहे हैं, जिम्स वगैरह के अंदर। आई थिंक इतना नहीं करना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत आउटस्टैंडिंग रही है पास्ट के अंदर। खूबसूरत प्लेयर, खूबसूरत क्रिकेटर्स, मेरे ख्याल में आई थिंक इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए। मौका देना चाहिए उन लोगों को, देना चाहिए था उन लोगों को। तो आई थिंक अगर मैं किसी टीम को लेके होता ना तो मैं इन दो प्लेयरों को लाजमी अपने साथ। देखिए तरीका क्या है इनको चलाने का, प्लेयर बड़े होते हैं ना, इनको थोड़ा सा अगर एटीट्यूड का इशू होता है ना, घर में हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर एक के साथ आप डिफरेंट तरीके से आप पेश आते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको एक तरीके से, मैं कप्तान था जब मैं इनको लेके चल रहा था, मुझे पता था कि इनको किस तरीके से लेके जाना और बाकियों के साथ किस तरीके से। तो आपको मैन मैनेजमेंट क्या होती है इस लेवल पे, प्लेयर ये जो कोचिंग की बात होती है, यही असल कोचिंग है कि आपको प्लेयर की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, उसकी वीकनेसेस का पता होना चाहिए। तो आप उस हिसाब से प्लेयर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको लेके चलते हैं। असल चीज़ ये होती है कि उन प्लेयरों से परफॉर्मेंस ली कैसे जाती है। तो वो तरीका जो मैन मैनेजमेंट की मैं हमेशा बात करता हूँ, मेरे इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। हर एक का तरीका डिफरेंट होता है, दूसरे तरीके होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस प्लेयर से काम लेना किस तरीके से। तो मैं ये समझता हूँ कि उमर अकमल और अहमद शहजाद किसी एक फ्रेंचाइज टीम में जो है ना वो हिस्सा होना चाहिए थे। तो आसिफ साहब, टैलेंट मिसयूज, मतलब हम ये कहते हैं कि जब आए टैलेंटेड इतने टैलेंटेड प्लेयर्स मगर उस पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाए। अपनी गलतियां भी बहुत सारी थी मगर फिर ट्रस्ट भी लोगों ने ख़त्म कर दिया उन पे करना। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, आपने दूसरी बात बिल्कुल ठीक की है। उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, एक प्लेयर बनता है इतना। दोनों ही अच्छे प्लेयर थे। अभी तो उमर अकमल का तो मुझे पता है कि वो शायद खेल रहे हैं, और लेकिन अहमद का मुझे नहीं आइडिया। मैंने तो टीवी पे बैठे हुए उनको देखा है और मुझे नहीं आइडिया। बहरहाल वो इग्नोर करने वाली बात है, उसमें कई चीज़ें सामने आती है। मैं बल्कि मेरे से इत्तेफाक करना चाहिए कि मैं जब कहता हूँ कोई प्लेयर के बारे में जो थोड़ा सा जब हम सिलेक्शन करने जाते हैं या कोई नए प्लेयर हो, उसके मैं ये कहता हूँ कि आया आपको कितना सर्व कर सकता है ये पाकिस्तान के लिए, कितनी दूर तक जा सकता है। आई मीन के कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनका बहुत का नहीं होता चांस कि वो जो है बस यहाँ तक रह के बस ख़त्म वाली बात। लेकिन
हाँ ये ज़रूर है कि आपको चेक एंड बैलेंस बिल्कुल रखना चाहिए, और मैं खुद भी कहता हूँ कि ये चीज़ें हैं। अब वो हमारे एक्चुअल, देखिए मैं आपको सच बताऊँ, हमारे निज़ाम में क्रिकेटिंग उसमें और कई प्रॉब्लम्स हैं, और कई प्रॉब्लम्स वो सॉल्व नहीं होके दे रहे हैं। वो सॉल्व हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके लिए सबसे मेन चीज़ है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है कि क्रिकेट बोर्ड को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर किसी प्लेयर की उसे ज़रूरत है भी ना, बिल्कुल, और उसके बगैर टीम नहीं बनती, उसको बिल्कुल आप लेके चलें आराम से। लेकिन किसी की ज़बरदस्ती और किसी की वो जो डिमांड करता है या कोई और चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी बोर्ड नहीं करना चाहिए उसको फेवर, उसको बिल्कुल फेवर नहीं करना चाहिए। इन दोनों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। कई ऐसे टाइम आए, अभी देखिए ना, इन दो की तो अपनी जगह है। अहमद वसीम तो खेल रहा था, उसको नहीं लिया किसी ने, तो क्या वजूहत है? ये सब चीज़ें हम उसको मतलब देखना चाहिए हमें कि क्या वजूहत हैं, बैकग्राउंड देखना चाहिए। इतना आप उनको सर पे मत चढ़ाओ कि जो आपके लिए मुसीबत खड़ी होना शुरू हो जाए। कोई हो, ठीक है, लेके चलें। हमारे एक टाइम में जगह ऐसी थी कि शोएब अख्तर की बात कर लें कि उसके बगैर नहीं बनती थी, लेकिन बोर्ड उसको लेके चलता था, वो जिस तरह का। देखिए उसके अलावा भी कई प्लेयर ऐसे थे जिनको था, हमारे टाइम में भी कोई एक लोगों ने डिमांड की कि जी वो जब तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि जब तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगा टीम के साथ, यूँ की प्लेयर थे, नहीं जाऊँगा जब तक मेरी ये डिमांड पूरी ना। ये नहीं, ये फिर आप बहुत लूज हो जाते हैं। ये क्रिकेट बोर्ड का काम है। बिल्कुल, क्रिकेट बोर्ड, हम हमेशा कहते हैं फादर फिगर होना चाहिए। एंड 800+ की लिस्ट थी प्लेयर्स की। ऑक्शन में भी अगर वो प्लेयर्स जगह ना बना सकें तो पता नहीं, फिर या तो शायद उनको देखा नहीं गया या देखा गया तो इग्नोर कर दिया गया। सवेरा कुछ प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस, बड़ी टॉप परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन उनका किसी फ्रेंचाइज ने उनको पिक नहीं किया। आखिर में मेरे ख्याल में पता नहीं, आई डोंट नो इफ्तिखार को पिक किया है कि नहीं किया। इमाद वसीम को भी मेरे ख्याल में आखिरी टाइम पे किसी फ्रेंचाइज ने कहीं ना कहीं शायद पिक कहीं ना कहीं किया है ऐसा। बिल्कुल। तो मैं फिर आई थिंक इनको जो है ना वो इस तरह इग्नोर कर लेना मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। हमारा इशू ये है कि जब हम उठाते हैं बिल्कुल ही सर पे उठा देते हैं, और जब गिराते हैं बिल्कुल ही गिरा देते हैं। जो क्रिकेट एकेडमीज़ होती हैं, उन एकेडमीज़ के अलावा, क्रिकेट के अलावा भी बच्चों के ऊपर काम होना चाहिए। उनको किस तरह उनकी ग्रूमिंग की जाए, या उनको अगर उनकी इमाद वसीम नहीं हुए अभी तक, ये अनसोल्ड प्लेयर ज़रूर हैं, तो शायद अपनी कॉम्बिनेशंस जिस तरह बनाने की कोशिश की टीम्स ने, मे बी उसमें सेटल दे वुड बी जिलियन रीजंस। प्राइवेट है ना कि क्यों नहीं, प्राइवेट है, फ्रेंचाइजीज हैं, जाहिर बात है उनको जो सूट करता है, उनकी जो टीम की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से वो फिर अपना कॉम्बो बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बट ये कि ऑब्वियसली बिकॉज अब 8 टीम्स हो गई हैं एंड नामी नाम है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, कुछ मेजर जो हाईलाइटेड प्लेयर्स हैं। कराची किंग्स के स्क्वाड की बात कर लें तो ऑब्वियसली वार्नर एंड हसन अली तो आप रेगुलर पार्ट आप देख भी रहे थे कि वो हैं। एडम ज़ैम्पा कराची किंग्स के साथ ही हैं। तौसीफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी तौसीफ साहब। देखिए अभी बिल्कुल ठीक है, जिनके नाम लिए ना अपनी जगह। देखिए फ्रेंचाइज पे नहीं छोड़े, आई एम सॉरी टू से, फ्रेंचाइज पे नहीं, देखें उनको आप बैठ के बताएं कि देखें हमारे ये लड़के पाइपलाइन में, हमें पाकिस्तान की टीम भी तो बनानी है ना, ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान की टीम हमने नहीं बनानी। तो ये हमारे लड़के हैं, या इनको आपने रखना है किसी भी सूरत में कहीं जो हमारे पाइपलाइन में। आई मीन मैं वो जो बात कह रहा हूँ ना कि आए ये लड़का कितना पाकिस्तान के लिए खेल सकती है, जज कर लें। फॉर्मेट को छोड़ दीजिए, फॉर्मेट में डिफरेंट वो है। शोकील की बात की, मैं नहीं समझता कि 20 के लिए वो है, लेकिन उसको दायरा उनकी फ्रेंचाइज ने खिलाया। कई ऐसे थे जिन्होंने खिलाया जो मैं समझता हूँ कि वो 20 के नहीं है प्लेयर, जो मेरी नज़र में। बाकी लोग तो ज़बरदस्ती आप लेंगे तो आपको तो मुल्क की टीम भी बनानी है। आपने यही थोड़ी कि आप फ्रेंचाइज अगर कहता है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो इसमें आए हैं, हमारे प्लेयरों का बहुत भला हुआ है, इसमें बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ आप कंट्री को इग्नोर मत करें, हमें अपनी टीमें बनानी है। ये मुसीबतें पड़ी हुई जो हैं वो किस वजह से पड़ी है कि आपके टीम में अभी बैकअप में भी एक बैट्समैन नहीं बैठा हुआ। वो जो 15 आपने लेके गए उसमें एक फ़खर जमान है, वो तो अगर बाहर से कोई आएगा तो वो बॉलर ही अंदर आएगा।
तो थोड़ा सा इस पे हार्श जरूर है, लेकिन सही बात है, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल, जरा कुछ टफ डिसीजंस, हार्श डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मगर वक्त यहाँ पे जो है वो जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, शायद बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।